ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया सबको, कार्य क्या क्या, कैसे कैसे इसके फास्फोरस के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके लक्षण कि अगर ये ना हो तो क्या हो जाता है। कमी के कारण क्या होगा। सबसे पहली कमी तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था कि एक क्या है, ऊर्जा स्रोत है। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, उपापचय क्रियाएं प्रभावित होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। ऊर्जा स्रोत से संबंधित सारी उपापचय क्रियाएं क्या होंगी, इससे प्रभावित होंगी। ठीक, और क्या होगा, नाइट्रोजन की तरह ही अगर मैं बात कर रही हूँ कि फास्फोरस की कमी जैसे हमें कब दिखती है, तो जैसे हमने नाइट्रोजन में बात करी थी, नाइट्रोजन में मैंने क्या बात करी थी कि सबसे पहले किसमें दिखता है, ये आपको परिपक्व पत्तियों में दिखने लगता है। तो वैसे ही सबसे पहले नाइट्रोजन की फास्फोरस की कमी हमें किसमें दिखने लगती है, परिपक्व पत्तियों में दिखने लगती है। और परिपक्व पत्तियों की बात किसमें देखने को मिलती है हमें, तरुण पत्तियों में। क्यों, क्योंकि फास्फोरस की जैसे ही कमी होगी तो परिपक्व पत्तियों से निकलकर जो फास्फोरस है वो कहाँ पहुंच जाता है, तरुण पत्तियों में पहुंच जाता है। देख लो, परिपक्व पत्तियों से निकलकर कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, तरुण पत्तियों में पहुंच जाता है। ठीक, इसके बाद और क्या होता है, पादप हमें कैसा दिखता है, स्टंटेड। पादप हमें कैसा दिखता है बच्चों, स्टंटेड। स्टंटेड को हिंदी में बोलते हैं, स्टंटेड मतलब ठूठ हम जिसे कहते हैं, मतलब ठूस सा रह जाता है ना, जैसे मतलब जो बढ़ेगा नहीं, स्तंभित। स्तंभित याद आ गया, स्तंभित यानी कि ठूस सा रह जाता है, बढ़ता नहीं है, छोटा रह जाना। ठीक है, वैसे तो ड्वार्फ जो वर्ड है हम छोटा रह जाना, गुट्टा रह जाना वो यूज करते हैं। स्टंटेड क्या रहता है, जैसे हम कहते हैं ठूस सा रह जाना। ठीक है, तो पादप कैसा रह जाता है बच्चों, स्तंभित रह जाता है। ठीक, और एधा, एधा किसे कहते हैं, कैम्बियम को। एधा किसे कहते हैं हम, कैम्बियम को। तो कैम्बियम क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। कैम्बियम कैसी हो जाती है बच्चों, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो जो एधा, एधा क्या होती है, कैम्बियम केस में काम आती है, सेकेंडरी ग्रोथ में काम आती है कि नहीं आती है, द्वितीय द्वितीय वृद्धि। कैम्बियम किसमें काम आती है, एधा, द्वितीय वृद्धि। हिंदी में मत जाना मेरी, हो सकता है हिंदी आपको बहुत कहीं जाके गलत मिले मेरी। ठीक है, एधा कैम्बियम क्या होती है, द्वितीय वृद्धि में काम आती है। तो एधा क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक, और किसमें काम आती है, वही जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको डोरमेंसी जो समझाया था, डोरमेंसी वो बढ़ जाती है, यानी कि सुप्त अवस्था बढ़ जाती है, सुप्त अवस्था। ठीक है, सुप्तावस्था डोरमेंसी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन में बताया था कि गेहूं में या मोनोकॉट्स में या ग्रेमिनी फैमिली में, गेहूं में शाखन कम हो जाता है, जो भी हम बात कर रहे थे शाखन। ठीक है, तो ये होते हैं सारे इसके फैक्टर, यानी कि सारे इसकी कमियां। पहला, क्योंकि हमने कहा है कि जो फास्फोरस है वो किस में काम आता है, ऊर्जा का स्रोत है सभी उपापचय क्रियाओं में, एटीपी की तरह। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसमें, इससे होने वाली ऊर्जा स्रोत से संबंधित जितनी भी उपापचय क्रिया होती है वो प्रभावित होंगी। जैसे हमने नाइट्रोजन की बात करी थी कि नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो सबसे पहले हमें किसमें देखने को मिलता है, परिपक्व पत्तियों में। क्यों, क्योंकि परिपक्व पत्तियों से नाइट्रोजन निकल के कहाँ चला जाता है, तरुण पत्तियों में। लेकिन इसके बावजूद अगर नाइट्रोजन की कमी बनी रहे तो हमें फिर वो तरुण पत्तियों में भी देखने को मिलता है। तो सेम इसमें ऐसी इसमें है कि सबसे पहले फास्फोरस की कमी हमें कहाँ देखने को मिलती है, परिपक्व पत्तियों में, और परिपक्व पत्तियों से कहाँ देखने को मिलती है हमें, तरुण पत्तियों में। ठीक है, पादप कैसा हो जाता है, स्तंभित। स्तंभित यानी स्टंटेड, ग्रोथ क्या हो गई उसकी, रुक जाती है, ठूस जैसा हो जाता है पादप। तो पादप हमें कैसा दिखता है,
स्तंभित दिखता है। एधा, कैम्बियम, कैम्बियम निष्क्रिय हो जाती है। कैम्बियम क्या होती है? कैम्बियम किसमें काम आती है, या एधा किसमें काम आती है? द्वितीयक वृद्धि में। जो पादप अपनी चौड़ाई में बढ़ते हैं, द्वितीयक वृद्धि करते हैं, तो उन सब में क्या काम, कब काम, कौन सी काम आती है आपकी? एधा। तो अगर एधा निष्क्रिय हो जाएगी यानी कि पादप में द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। डोरमेंसी, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सुप्तावस्था की। सुप्तावस्था यानी कि पादप की सोई हुई अवस्था, जिसमें पादप क्या कर रहा है? सो रहा है। मतलब पादप है या कोई बीज है, बीज की बात करते हैं बेसिकली, अब बीज है तो बेसिक ये ज्यादातर बीजों पे अप्लाई होता है। तो बीज किस में है? सुप्तावस्था में। तो बीज की क्या होगी? डोरमेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उगेगा नहीं। और गेहूं में, गेहूं में शाखन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि गेहूं क्या होता है? इसमें शाखन नहीं होगा। शाखन नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो गेहूं है वो लगेगा नहीं। तो दरअसल वो क्या करेगा? फास्फोरस की कमी से या नाइट्रोजन की कमी में, हमने उसमें भी पढ़ा था। तो गेहूं में अगर शाखन कम हो जाएगा, शाखन कम हो जाएगा यानी कि उसके फल और फूल के निर्माण में या फल और फूल के फॉर्मेशन में भी उसका कम हो जाएगा। आगे बात समझ में बच्चों? तो फास्फोरस आपको समझ में आ गया। फास्फोरस हमें कहाँ से मिलता है ये आपको समझ में आ गया। फास्फोरस के क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको मैंने बता दिए, वो आपको समझ आ गए होंगे। और फास्फोरस की क्या कमियां होती हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, और इसका काम, इसके जो हम ये कह सकते हैं कि इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, इस कमी को कैसे उसको उपचारित कर सकते हैं, तो बात वही है, फास्फोरस उर्वरक देकर। ठीक है, फास्फोरस युक्त उर्वरक देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक, अगली हम बात करते हैं किसकी? पोटेशियम की। ठीक, अगली हम बात करते हैं किसकी? पोटेशियम की। तो पोटेशियम की हम बात करें, पोटेशियम कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या होगा पोटेशियम का? तो फास्फोरस की तरह ही पोटेशियम का स्रोत भी क्या है? चट्टान। ठीक है, फास्फोरस हमें किससे मिलता है? चट्टान से। किसके द्वारा? चट्टानों के अपक्षय यानी कि उसके विदरिंग के द्वारा, विदरण के द्वारा, चट्टानों के अपक्षय। ठीक है, चट्टानों के विदरण के द्वारा हमें क्या मिलता है? पोटेशियम की पूर्ति होती है। इसके अलावा और क्या होता है? पोटेशियम की मैं एक बात बताऊं तो मृदा में इसकी कमी नहीं होती। ये पोटेशियम मृदा पादपों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है बच्चों। पोटेशियम पादपों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कौन? पोटेशियम। ठीक है, लेकिन इसका जो निक्षालन है, पोटेशियम का निक्षालन बहुत जल्दी हो जाता है। निक्षालन गति से होता है, अतः रेतीली मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है। इसका स्रोत क्या है? चट्टान। चट्टान के अपक्षय, अपक्षय यानी कि वेदरिंग, टूटने से, उसके चट्टानों के टूटने से इसकी पूर्ति होती है किसमें? मृदा में। तो चट्टानों के अपक्षय से पादपों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये आसानी से पादप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसकी कमी ये होती है, इसकी कमी क्या है मृदा में कि ये निक्षालन इसका बहुत गति से होता है। निक्षालन मतलब लीचिंग, नीचे बैठना। निक्षालन मतलब बच्चों लीचिंग। जब हम जानते हैं पानी है, पानी आप देते हैं तो पानी कुछ टाइम के बाद नीचे बैठने लग जाता है, नहीं लग जाता है? जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं कि नहीं कहते? तो निक्षालन इसका गति से होता है, इसलिए रेतीली मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है पोटेशियम की। ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि ये पादपों को आसानी से मिल जाता है,
ये किसी बृहद पोषण का या बृहद खनिज का हिस्सा नहीं होता है। खैर आप इतनी बात करेंगे, अब मैं बात करूंगी इसके कार्य की। एक एक करके इसके कार्य की बात करते हैं। पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे पहले किसमें काम आता है? ये आपकी विभज्योतक कोशिकाओं में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम इसका किसमें होता है? ये विभज्योतकी। विभज्योतकी कोशिकाओं में पोटेशियम किसमें पाया जाता है? ये किसी पादप की पदार्थ की ये विभज्योतक कोशिकाओं, जैसे कि आपका प्रोसीड्स यानी कि आपका रूट एपेक्स है, शूट एपेक्स है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम है, जो आपकी लेटरल विभज्योतक कोशिका होती है, तो इन सब का ये हिस्सा होता है, इन सब का पार्ट होता है। तो वहीं पर ये क्या करता है, इनके इनके डिवाइड होने के लिए जरूरी होता है। ठीक, इसके अलावा कहाँ पाया जाता है ये? अधिकतर कोशिका रस में। पादप की जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? इसकी कोशिका रस में पाई जाती है। किसकी? पोटेशियम की। इसके अलावा पादप के संतुलित कार्य करने में, पादपों के संतुलित कार्य में ठीक है, तो पादपों के संतुलित कार्य करने में भी किसका योगदान होता है? आपके पोटेशियम का योगदान होता है। ठीक है, यह और उसके अलावा एंजाइमों के सक्रिय होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए आवश्यक है? ये एंजाइम के सक्रिय होने के लिए ये आवश्यक होता है। इसके अलावा और कहाँ पढ़ा है आपने पोटेशियम? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। किसमें पढ़ा था? रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाइड्रोजन पोटेशियम पंप पढ़ा था ना सिद्धांत। तो सबसे इंपॉर्टेंट, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए आवश्यक। ठीक, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए यह आवश्यक होता है। ठीक, इसके अलावा और पोटेशियम की उपस्थिति अन्य खनिजों की अवशोषण दर को बढ़ा देती है। ठीक है, पोटेशियम की उपस्थिति अन्य खनिजों की अवशोषण दर को बढ़ा देती है। तो ये सारे इसके क्या है? कार्य है, जिसमें से आप ज्यादातर ये इसको और इसको, इन 4 पॉइंटों को आप सबसे ज्यादा पढ़ें। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसके सबसे ज्यादा काम आते हैं। पहला, विभज्योतक की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। विभज्योतक की कोशिकाएं जैसे कि आपकी प्रोसीड्स, मूल शीट्स, ठीक है, शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, इन सब में इसकी बहुत ज्यादा काम आता है ये। ठीक, इसके अलावा कोशिका रस में ज्यादातर इसकी जो उपस्थिति है, ज्यादातर जो हमें पोटेशियम है किसमें देखने को मिलता है? हमें कोशिका रस में। कोशिका रस यानी कि सेल से, ठीक है, तो इसकी उपस्थिति हमें सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? कोशिका रस में देखने को पड़ती है। इसके अलावा पादपों के संतुलित कार्य, यानी कि पादप अगर संतुलित कार्य कर रहा है, पादपों का संतुलित कार्य हो रहा है, तो वो किसके कारण से होता है? पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। एंजाइम के सक्रिय होने के लिए आवश्यक है। कोई एंजाइम है अगर वो सक्रिय हो रहा है जिसमें आपका पोटेशियम की उपस्थिति है, तो वो उसके लिए भी कौन आवश्यक होता है? पोटेशियम आवश्यक होता है।
रंध्रों के खुलने और बंद होने में, रंध्रों के खुलने और बंद होने का कारण मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप। ठीक है, पोटेशियम अंदर आता है जिसकी वजह से की सांद्रता बढ़ जाती है, वो सारी चीजें हमने बात करी थी, तो रंध्रों के खुलने बंद होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पोटेशियम की उपस्थिति अन्य खनिजों की अवशोषण दर को बढ़ा देती है। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण अन्य खनिजों की अवशोषण दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये किसमें काम आता है आपका, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये किसकी वजह से है, आपके पोटेशियम की वजह से। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप इसके याद रखेंगे। इसके अलावा आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम में सांद्रता की बात करी, वैसे ही पोटेशियम परासरण के लिए महत्वपूर्ण है। अथवा इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ पोटेशियम, मैं ये कह रही हूँ कि पोटेशियम परासरण के लिए महत्वपूर्ण है अगर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पोटेशियम हम ये कह सकते हैं अभिगमन में, पोटेशियम अभिगमन में महत्वपूर्ण है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो किस में आती हैं, इसके कार्य में आती हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया ना बच्चों? भाई वैसे जितनी बार बोलती हूँ आपसे, एक यही है, यही चैट बॉक्स जो आप यस और नो कर रहे हैं, इसी के कारण मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। मैसेज नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? चलो, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। क्या करें? चलिए, तो अब आपका कार्य हो गया, इसके बाद इसकी कमी बात कर लेते हैं, पोटेशियम की कमी की, कि पोटेशियम की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो अगर पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण भी हम इसको बोलते हैं, कमी को बोलते हैं कि कमी होने पर से क्या, तो पोटेशियम की अगर कमी हो जाएगी, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तरह इसका भी जो अभिगमन होता है बच्चों, किसका, पोटेशियम का, बहुत तेजी से होता है। यानी कि आपको बहुत सामान तेजी से इसमें किसमें देखने को मिलती है, ये आपको डाइबैक डिजीज, डाइबैक डिजीज, डाइबैक डिजीज में हम क्या कहते हैं, शीर्षारंभी क्षय। शीर्षारंभी क्षय मतलब डाइबैक जो शीर्ष है, जो पादप का शीर्ष है, चाहे प्रदोष शीर्ष है, मूल शीर्ष है, मैंने भी आपको बताया कि ये उसमें होता है। अगर ये उसमें नहीं होगा तो उनकी वृद्धि रुकेगी, रुकेगी कि नहीं रुकेगी? भाई कॉमन सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करा है कि प्रदोष शीर्ष, मूल शीर्ष की जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये उपस्थित होता है। अगर ये नहीं है तो उनकी कोशिकाओं की वृद्धि क्या होगी, रुकेगी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपकी शीर्ष की वृद्धि रुक जाए, शीर्ष की वृद्धि क्या हो जाए, रुक जाए, डाइबैक हो जाए, डाइबैक, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलते हैं हम, डाइबैक डिजीज। ठीक है, और वो किसकी वजह से होगी, पोटेशियम की कमी की वजह से होगी, बात मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, दूसरा, नाइट्रोजन की भांति मैंने भी अब बोला, इसका भी जो चालन होता है वो बहुत अधिक होता है। तो जो पत्ती है, पत्ती कोनों से भूरी दिखाई देती है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण कैसी दिखाई दे लग रही थी, वो पीली दिखाई देती थी, लेकिन अब इसकी कमी के कारण वो कैसी दिखाई देती है, भूरी। नाइट्रोजन की कमी की वजह से, वो सॉरी पोटेशियम की कमी की वजह से पत्तियां कैसी दिखाई देने लगती है, भूरी। आप जब कभी अपने पादपों को देखें तो उसकी जो पत्ती है
वो यहाँ टिप से आपको भूरी भूरी दिखाई देने लगती है, टिप से मुरझाई से भूरी भूरी दिखाई देने लगती है, तो उसकी किसकी कमी की वजह से होता है? पोटेशियम की कमी की वजह से। ठीक है। तीसरा, रंध्रों के, अभी हमने बताया आपको, रंध्रों के खुलने और बंद होने रुक जाएगा, रंध्रों की गति रुक जाएगी, मैं इसे लिख सकती हूँ, रंध्रों की गति रुक जाएगी, किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। ठीक। पादपों में हरिमाहीनता दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे आपके इसके पॉइंट होते हैं किसके? पोटेशियम की कमी के। ठीक। बाकी का जो आपका देखेंगे वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कल देखेंगे। आगे आपके और सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कई सारे बृहद खनिज है, उसके बारे में आपसे कल बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।